नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट करके और ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको प्रॉपरली मिलते रहें। तो मित्रों, स्वागत है आपका। वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी पार्ट 4। तो मित्रों, आज हम वैल्यू इन्वेस्टिंग जो थ्योरी है उसके तीन जो पार्ट हैं उनके तीन स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है पार्ट 4 वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी का, उसमें भी आज हम एक दमदार कंपनी की चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा हो तो आप वो भी जाकर के चैनल पे जाकर के और पार्ट 1 और 2, 3 है वो आप भी देख सकते हैं, ताकि हमें इस वीडियो के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पता चल सके। या आप पार्ट 4 देख रहे हैं तो पार्ट 4 के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें पार्ट 1, 2 और 3 के लिंक दिए गए हैं, और उन लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट 1, 2 और 3 के वीडियो भी देख सकते हैं। तो मित्रों, चलिए आज की शुरुआत भी हम करते हैं, और आज की वीडियो की शुरुआत भी हम वॉरेन बफेट के कोटेशन से करते हैं। और वॉरेन बफेट ने एक जगह कहा कि नेवर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। तो उन्होंने कहा है कि जिस बिजनेस के बारे में हम नहीं जानते, जिस कंपनी के जो कंपनी क्या कार्य करती है, तो उसके बारे में अगर नहीं जानते तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचना चाहिए। तो ये उनके द्वारा कही हुई एक बहुत बड़ी बात है। और हम जो वैल्यू इन्वेस्टिंग जो थ्योरी है वो इनके विचारों पे आधारित ही है, और इनके विचारों को जो है इनके विचारों पर जो कंपनियां हैं उनके कुल इस पार्ट में हम कुल 6 कंपनियों की स्टडी हम इसमें कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 3 तक हमने 3 कंपनियों के स्टॉक्स के बारे में स्टडी काफ़ी कर लिया है। और आज हम इस वीडियो में और पार्ट 4 में चौथी जो कंपनी है और उसके बारे में स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन सी कंपनी की स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में राजरतन जो कंपनी है, राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड, और इसके बारे में हम आज पूरी स्टडी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से देखें, और आधे अधूरी जानकारी लेकर न जाएं। तो पूरे वीडियो को एंड तक बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि राजरतन ग्लोबल जो वायर लिमिटेड है वो करती क्या है। तो देखें तो राजरतन जो ग्लोबल वायर है वो ये कंपनी 1989 की इस्टेब्लिश है, और इसका जो मुख्य जो कार्य है वो ये जो टायर इंडस्ट्रीज में जो बिड वायर होते हैं उनको बनाने का एक काम करती है। इट्स मैन्युफैक्चरिंग बिड वायर हाई कार्बन स्टील्स वायर विद ए स्पेशलाइजेशन TBW। यानी देखें तो ये जो राजरतन ग्लोबल वायर है वो जो टायर इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर टायर बनाते हैं, तो उसमें बिड जो वायर होता है वो टायर को काफ़ी मजबूती देने के लिए उसमें रबड़ के साथ टायर उपयोग में लिया जाता है। तो ये इसका मुख्य बिजनेस है। और देखें तो जो टायर बिड जो वायर है उसका इसमें क्या क्या उपयोग होता है इसमें, विच इज़ ब्रॉन्ज कोटेड एंड द यूज इन टायर एंड ड्राउन स्टील वायर और नॉन एज ब्लैक वायर। और जो टायर जो होते हैं उनमें जो वायर काम में लिया जाता है उसको ब्लैक वायर के नाम से भी जानते हैं। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। यानी जो बिड वायर है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के, जिसमें सभी तरह की जो कंपनियां हैं जो टायर्स होते हैं, अगर गाड़ियां बनेंगी तो उसमें टायर का तो लगना ही लगना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर केंद्रित है। दूसरा कंस्ट्रक्शन, और तीसरा इंजीनियरिंग। तो कंस्ट्रक्शन जो साइट होती है उनमें भी इस तरह का वायर है वो काम में लिया जाता है, और तीसरा जो इसका जो फील्ड है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी इस प्रकार के वायर है वो काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बिड वायर क्या होते हैं इसका हम एक इमेज देख लेते हैं। तो मित्रों, आप इमेज देख पा रहे होंगे, तो ये जो टायर होता है तो इसमें द बिड वायर, और आप इसमें देख रहे होंगे तो ये जो टायर के अंदर जितने भी प्रकार के रबड़ के साथ जो इसमें जो वायर लगता है, और जो टायर की जो स्ट्रक्चर होती है कि टायर बनाने से पहले इसका जो स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो वायर पर होता है, वायर पर के साथ ही इसमें तैयार होता है। तो रबड़ को तैयार करने के लिए, और इसमें जो वायर की जो इसमें स्ट्रक्चर बनाई जाती है टायर की, वो इसमें बिड वायर इसको बोलते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो बिड वायर का है। तो ये जो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें टायर तो उपयोग में होना ही होना है। दूसरा एविएशन जो सेक्टर है उसमें जो एरोप्लेन्स होती हैं उनके जो टायर्स होते हैं, और दूसरे जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, जहाँ जहाँ भी व्हीकल्स उपयोग में होते हैं, व्हीकल्स जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें सभी तरह के जो टायर्स होते हैं उनमें जो बिड वायर बनाने का कार्य है वो राजरतन करती है। द टायर बिड वायर इज यूज इन ऑल काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स एंड टायर ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट एंड एयरक्राफ्ट। यानी जितने भी प्रकार के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के जो वाहन होते हैं और एयरक्राफ्ट्स जो होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो बिड वायर का ही बनता है, और यही कंपनी का इसका मुख्य बिजनेस है। अब हम कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हैं उनसे संबंधित उसमें डिटेल में जाने से पहले हम कंपनी के पहले इसके कंपनी का जो स्टॉक्स है उसके रेवेन्यू
तो सबसे पहले हम कंपनी के जो अब तक जो स्टॉक्स हुआ स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस है वो अब तक स्टॉक्स का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। कंपनी ने अपने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने से लेकर के अब तक इसने कितना रिटर्न है वो जनरेट करके दिया है, उसके बाद में हम कंपनी के सभी प्रकार की डिटेल्स हैं वो देखेंगे। तो कंपनी के ऑल टाइम के चार्ट को हम देखते हैं तो कंपनी ने अब तक ऑल टाइम में लगभग 2350 का रिटर्न है वो जनरेट करके दिया है और ऑल टाइम में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसने जनरेट किया। यदि कंपनी के लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने करीबन 2349 का लास्ट 5 ईयर में इसने रिटर्न जनरेट किए हैं। और 1 ईयर की बात करें तो कंपनी ने 1 ईयर में देखिए जहाँ लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 120 लगभग कंपनी ने जिसने भी इसमें स्टॉक पैसा लगाया होगा उसका पैसा है उसमें 1 साल में इसने डबल किया है। और लास्ट यदि 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में स्टॉक्स का परफॉर्मेंस वो भी शानदार है, 35% का रिटर्न है वो इसमें देखने को मिलते हैं। तो मित्रों कंपनी का जो स्टॉक्स है तो वो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। लास्ट 6 मंथ की बात करें, 1 ईयर की बात करें या अब तक का जो टोटल जो चार्ट देखते हैं उसमें भी कंपनी के अच्छे रेवेन्यू, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट इसके शेयर होल्डर्स को दिया है। तो कंपनी के जो स्टॉक्स है बिजनेस भी इसमें देखेंगे हम तो कंपनी का जो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है अब तक बहुत ही बेहतरीन रहा है। और कंपनी ने एक बार अभी हाल ही में मार्च 22 में इसने एक बार इसमें कॉर्पोरेट एक्शन और स्टॉक्स को स्प्लिट का जो फायदा है वो भी शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो तो काफ़ी दमदार है, क्योंकि अगर देखें तो अगर जब तक ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें गाड़ियाँ जो बनती रहेंगी तो गाड़ी के लिए जो सबसे पहले अगर गाड़ी सड़क पर उतरेगी तो उससे पहले गाड़ी में है टायर तो चाहिए और टायर इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो वायर उपलब्ध कराने का काम करती है वो राजरत्न ग्लोबल करती है। तो इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी वैल्यूएबल बिजनेस है और इसके हम हर एक पॉइंट की बिजनेस की हम चर्चा करते हैं इसमें। तो कंपनी के की पॉइंट्स देखिए तो सबसे पहले कंपनी के जो की पॉइंट्स है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो कंपनी क्या प्रोडक्ट ऑफर करती है, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है तो वो देखें तो सबसे पहले कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो टायर विद वायर का काम करती है। तो यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स, यानी जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में टायर्स होते हैं उनमें सभी प्रकार के जो टायर्स होते हैं इनमें जो विद वायर है वो उपयोग काम में लिया जाता है। टायर्स ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट एंड एयरक्राफ्ट्स, और अर्थ मूविंग के जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी ये काम में लिया जाता है और दूसरे एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें भी काम में लिया जाता है। तो देखें तो बिट जो वायर होता है इसका क्या उपयोग है, इट्स प्रिवेंट वाइब्रेशन ड्यूरिंग ड्राइविंग एंड इज रिक्वायर्ड टू सेफ्टी, यानी टायर में जो वाइब्रेशन होता है उसको रोकने के लिए और सेफ्टी के लिए इसमें टायर में जो बिट वायर लगाया जाता है वो इसका मुख्य मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ टायर्स, और देखिए दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हाई कार्बन स्टील वायर का निर्माण भी कंपनी करती है। और ये जो हाई कार्बन स्टील वायर है ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में और इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें काम में लिया जाता है। और जो हाई जो कार्बन स्टील वायर होता है उसको आप और हम लोग इसको अगर मार्केट में देखेंगे तो ये ब्लैक वायर के नाम से जाना जाता है। आप जब हम बाजार में जाते हैं तो ब्लैक वायर के नाम से जो वायर मिलता है वो वायर है कंपनी बनाने का काम करती है। दूसरी बात देखें अब कंपनी का मार्केट पोजीशन देखें कि कंपनी का जो बिजनेस है उसकी पोजीशन क्या है। तो द कंपनी अमंग एशियाज लार्जेस्ट बिड वायर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंपनी देश की नहीं पूरे एशिया जो महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट है बिड वायर के सेक्टर में, और बिड वायर बनाने वाली ये एशिया की एक सबसे बड़ी कंपनी है। द कंपनी सब्सिडरी राजरत्न थाईलैंड इज द ओनली बिड वायर मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड। और देखें तो देश के अंदर ही नहीं और कंपनी की जो एक बड़ी जो सब्सिडरी जो कंपनी है वो थाईलैंड में है और वो थाईलैंड में भी ये बिड वायर बनाने का काम करती है। और देखें तो ये जो थाईलैंड जो वाली जो कंपनी है राजरत्न थाईलैंड है वो लगभग 25% का मार्केट शेयर है वो रखती है। राजरत्न इंडिया की बात करें तो राजरत्न इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द टीवीडब्ल्यू इन द इंडिया विद ए मार्केट शेयर ऑफ 50%, यानी बिड वायर का जो सेक्टर का देखें तो बिड वायर का पूरे इंडिया में 50% मार्केट को कैप्चर करके कंपनी बैठी है। और also there is the high entry barrier in the TBW industry due to long approval cycle by the manufacturer and it's a critical product। और जो बिड जो वायर है वो गवर्नमेंट ने इसको एक बहुत ही क्रिटिकल जो प्रोडक्ट है उसकी श्रेणी में रखा है, इसलिए इस बिजनेस में दूसरी कंपनियों के लिए प्रवेश करना बहुत ही कठिन होता है। और इसमें देखा है कि हाई एंट्री बैरियर, यानी ये जो टीवीडब्ल्यू जो इंडस्ट्रीज है इसमें जो बिजनेस करने के लिए जो अप्रूवल की जो साइकिल होती है बहुत ही लंबी से प्रक्रिया है, इसमें हर कोई कंपनी इस बिजनेस में एंट्री नहीं कर सकती और इसमें एंट्री करने के लिए बहुत बड़ा बैरियर है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ है। और जो प्रोडक्ट है वो हाई क्रिटिकल प्रोडक्ट की श्रेणी में आता है, इसलिए इसमें देखें तो कंपनी का जो कंपटीटर कंपनियों की बात करें तो इसमें नई कंपटीटर कंपनियों का आना इसमें बहुत ही मुश्किल है कार्य। अब कंपनी के क्लाइंट्स की बात करते हैं। तो कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं किसी भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं और उसके बिजनेस को देखें तो सबसे पहले हम उसके क्लाइंट्स को देखते हैं। तो क्लाइंट से हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है कितने क्लाइंट से आता है और उनका सेक्टर में क्या है।
तो देखिए कंपनी के जो क्लाइंट हैं बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, इंडिया की बात करें और वर्ल्ड की बात करें तो बहुत ही बड़ी लेवल की जो कंपनियां हैं वो इसके क्लाइंट्स हैं। Q3 और फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो 85 कस्टमर्स वर एसोसिएट विद द कंपनीज फॉर मोर देन 5 ईयर। यानी अगर Q3 जो फाइनेंशियल ईयर 21 के Q3 के जो डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी के पास 85% जो कस्टमर हैं वो पिछले 5 सालों तक रहे हैं, पिछले 5 साल तक वो इसके कस्टमर रहे हैं। और इसके इट सर्विसेज कस्टमर इंडिया, और जो इसके जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया में हैं, इटली, यूएसए और फ्रेंच रिपब्लिक, साउथ कोरिया में इनके क्लाइंट है वो देखने को मिलते हैं। अगर इंडियन क्लाइंट्स की बात करेंगे तो इंडियन क्लाइंट्स में अपोलो टायर है, एटीजी है, बिरला टायर है, सीएट है, एमआरएफ है और भारतीय बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। तो ये इसके इंडिया के क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी के जो इंडियन जो क्लाइंट्स हैं, कंपनी के जो इंडियन क्लाइंट इंडियन कस्टमर्स की बात करें इसमें अपोलो टायर है, एटीजे ग्रुप के टायर है, बीकेटी है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, बिरला टायर है एंड कॉन्टिनेंटल फ्यूचर मोशन है, सीएट है और ब्रिज स्टोन्स है, जेके टायर है, गुडियर है। यानी भारत में इंडिया की बात करें तो अपनी हमारे इंडिया में जितनी भी जो टायर बनाने वाली कंपनियां हैं वो सभी के सभी इसके क्लाइंट्स हैं। और बड़ी जो कंपनियों में है एमआरएफ है, टीवीएस है, सुपरजीत है और मिचलेन है। तो इसमें जो क्लाइंट कंपनी का जो क्लाइंट बेस है बहुत ही मजबूत है। और इंडिया में ये तो ये इंडियन के, और अब देखें तो इंडियन के जो थाईलैंड जो बेस जो इसकी सब्सिडी है उसकी बात करें तो उसके कस्टमर्स में देखें सेंचुरी टायर है, गुडियर है, ओटिनी है, डेस्ट स्टोन है, IRS है। तो देखें वर्ल्ड के जो बड़े बड़े जो लीडर जो कंपनियां हैं टायर सेक्टर की वो सभी कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं। वी रबर है, सुमिटोमो टायर्स है और केमिल है, शिव जीवन है, ब्रिज स्टोन्स है, योकोहामा है। तो देखें कि वर्ल्ड की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो टायर बनाती हो और इसका कस्टमर नहीं हो। तो इसका जो कस्टमर बेस है बहुत ही मजबूत है। और इंटरनेशनल कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी के जो इंटरनेशनल जो कस्टमर है उसमें टोयो टायर्स है, नेकिन है, DSI टायर्स है और कोस्मो टायर्स की बात करें GRI है, ड्यूरो टायर्स है, नेक्सन टायर है, तो EP टायर्स है। कुल मिलाकर के देखें तो कंपनी के जो इंटरनेशनल जो मार्केट है टायर इंडस्ट्रीज़ का उसकी जो सभी जो कंपनियां हैं इसके बड़े कस्टमर्स हैं। और जो लास्ट 5 ईयर और उस मोर देन 5 ईयर उससे भी ज़्यादा समय से इससे कंपनी से जुड़ी हुई हैं। तो कंपनी का कस्टमर बेस देखें तो बहुत ही मजबूत बेस है कस्टमर। और इन टायर इंडस्ट्रीज़ की इंडिया और वर्ल्ड की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इसके साथ बिजनेस में या इसके कस्टमर्स नहीं हो। तो टायर इंडस्ट्रीज़ की सबसे बेहतरीन जो कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां हैं वो इसके राजरतन के कस्टमर्स हैं। अब कंपनी के प्रोडक्शन की जो यूनिट है उसकी जो फैसिलिटीज़ है वो देख लेते हैं। तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में द कंपनी है जो कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1,12,000 टन्स। यानी कंपनी के जो पास प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो 1,12,000 टन पर ईयर का इसका क्षमता है। और टू बीड एंड द ब्लैक वायर फ्रॉम इट्स फैसिलिटीज और बी इन इंडिया इन थाईलैंड। यानी थाईलैंड सब्सिडरी और इंडियन जो कंपनी है दोनों की जो मिलाकर के देखें तो इसका पर ईयर जो है वो 1,12,000 टन का इसका है। तो इसमें देखिए कंपनी के पास कुल मिलाकर के 3 जो प्लांट है वो कंपनी के रनिंग में है। पीतमपुर MP में जो 72,000 टन पर ईयर का है, और रत्चंबलपुरी थाईलैंड का है और उसकी जो क्षमता है वो 60,000 TPA है। और तमिलनाडु जो चेन्नई का है उसकी भी 60,000 TPA है। और जो तमिलनाडु वाला जो प्लांट है वो अभी कंस्ट्रक्शन स्थिति में है और ये चालू होने वाला है। और कंपनी के कैपेक्स की बात करें कि कंपनी ने आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या प्लान कर रखा है, तो इट अंडरटुक अग्रेसिवली कैपेक्स प्रोग्राम्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 19 एंड 21 एंड द इंक्रीज इट्स कैपेसिटी फ्रॉम 6,200 इन फाइनेंशियल ईयर 19 टू 1,12,000 इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो 62,000 की जो इसकी पहले की क्षमता थी उससे बढ़ा करके कंपनी ने अपनी जो क्षमता है लगभग डबल 1,12,000 TPA कर लिया। और कंपनी के जोग्राफिक स्प्लिट को देखें तो वित्त वर्ष 2021 की बात करें तो इंडिया से जो रेवेन्यू है वो 66% है और बाकी का जो शेष है वो उससे 34 आता है। और कस्टमर्स कनेक्शन देखें तो कंपनी के कस्टमर्स जो कनेक्शन की बात करते हैं तो कस्टमर्स कनेक्शन की बात करें तो 2021 के वर्ष में देखें तो टॉप 3 कस्टमर्स ऑफ द कंपनी कंट्रीब्यूट 39% टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी का जो टोटल जो रेवेन्यू है वो इसके जो 3 बड़े जो कस्टमर्स है उससे 39% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और अब बात करें कंपनी के फोकस की, तो कंपनी का जो फोकस देखें राजरत्न इज लार्जली फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीड वायर 87% है टोटल कैपेसिटी एंड 90% ऑफ रेवेन्यू इन द 20। और एक्सपेंशन इज थाईलैंड हैज बीन द कंप्लीटेड और टेकिंग इन द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ थाईलैंड 60,000 TPA। तो जो थाईलैंड वाला जो कैपेक्स है इसका वो भी इसने पूरा कर लिया है। और फर्दर ग्रीनफील्ड यूनिट एक्सपेंशन इन द चेन्नई विद ए कैपेसिटी ऑफ द 60,000 TPA।
तो चेन्नई में जो नया ग्रीन फील्ड जो प्लांट लग रहा है वो भी इसका 60,000 क्षमता का है और वो भी अभी शुरू होने वाला है। कंपनी के रॉ मटेरियल फंक्शंस की बात करें तो द कंपनी इज एबल टू पास ऑन द रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज विद दिस स्लाइट लेग टू इट्स कस्टमर। और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 4,622 करोड़ का। स्टॉक की करंट प्राइस है वो 910 के आसपास चल रही है। 1410 का हाई रहा है और 381 का इसका लो रहा है। बुक वैल्यू है वो 75 है और स्टॉक पी जो रेशियो 36 के आसपास है जो ठीक ठाक स्थिति में। और रिटर्न ऑन कैपिटल की 39 है और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 43% है। स्टॉक की फेस वैल्यू है 2 की है और स्टॉक्स में अभी मार्च 22 में इसमें स्प्लिट देखने को मिला था और उसके बाद में स्टॉक है वो 900 के आसपास वो ट्रेंड कर रहा है। और यदि इसकी कंपनी के प्रोज और कॉन्स देखें तो कंपनी के कॉन्स है वो काफ़ी कोई ज़्यादा नहीं है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एंड 12.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। और कंपनी के जो प्रोज देखें तो पॉजिटिविटी जो है वो उसके हिस्से में ज़्यादा है। कंपनी इज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो कंपनी है 45% CAGR से बढ़ रही है। कंपनी एज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी और ये सभी चीज़ें ठीक है। और यदि कंपनी के पीयर कंपेरिजन की बात करें कि इंडस्ट्रीज में इसके पीयर्स कंपटीटर कौन कौन से हैं तो कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 4,622 करोड़ का रहा है। स्टॉक की करंट प्राइस 910 के आसपास चल रहा है और हाई चल रहा है 1410 का है, लो 381 का रहा है। और तो देखें तो मार्च 22 में अभी कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था और स्टॉक में स्प्लिट होने के बाद ये 910 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। और कंपनी का जो स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो 2 के आसपास है और स्टॉक का पी रेशियो है वो 36 है जो ठीक ठाक स्थिति में। और यदि स्टॉक कंपनी की प्रोज देखें और कौन से देखें तो कंपनी के कौन सा है वो एक ही है और प्रोज भी काफ़ी ठीक स्थिति में है। और कंपनी का CAGR देखें तो 45% का CAGR है लास्ट 5 ईयर में। और कंपनी के जो पीयर्स हैं पीयर्स कंपेरिजन देखें यानी कंपनी के जो कंपटीटर कौन कौन है तो स्टील सेक्टर कंपनी का स्टील है पीयर कंपेरिजन। और इसमें रतनमानी मेटल्स है, श्याम मेटलिक है, वेल्सपन है और सिमलीज है और गोदावरी पावर है, राजरत्न। ये 6ठे नंबर पर आता है मार्केट कैप के लिहाज से। और 7वें जो नंबर पर मिश्र धातु निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। और अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। कंपनी का जो सेल्स देखें तो कंपनी के सेल्स में सितंबर 19 में 120 था, उसके बाद में काफ़ी कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाई है। और जून 21 में 182, सितंबर 21 में 241, दिसंबर में 222, मार्च 22 में 48 और 248, जून 22 में 251 और प्रेजेंट क्वार्टर में बात करें तो इसमें 225 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू या सेल्स रहा है। तो कंपनी के जो खर्चे हैं खर्चों की बात करें तो 102 से कम हुए और फिर 57, 113, 133, 151, 190, 174 और 200 की रेंज। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो 187 करोड़ का इसमें कंपनी का खर्चा हुआ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2019 के बाद में काफ़ी बढ़ा है और 2019 के बाद में ये 26, 32, 36, 51, 47, 48 और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो वो 38 है। कंपनी का ओपीएम देखें तो ओपीएम भी काफ़ी ठीक स्थिति में बढ़ा है, जहाँ पहले 15 और 14 की रेंज में था, 18, 20, 21, 22 और 17 की रेंज में कंपनी का ओपीएम चल रहा है। तो नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी शानदार है, जहाँ पहले 10 करोड़ का था, 7, 6, 2, 14, 15, 20, 3 और 20, 30, 37, 35 और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो नेट जो प्रॉफिट है वो 23 करोड़ का रहा है। और स्टॉक का जो ईपीएस देखें तो ईपीएस भी ठीक है और करंट क्वार्टर में देखें तो 4.59 रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस देखें तो कंपनी का जो ईयरली जो डाटा अपन देखते हैं प्रॉफिट और लॉस है वो भी काफ़ी ठीक है। और प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसकी बात करें तो इसमें 945 के आसपास इसका कंपनी के सेल्स हैं और खर्चे भी है वो कंपनी के इसी अनुपात में बढ़े हैं। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति का है इसमें, जहाँ पहले 2 डिजिट में था चलता था और इसमें प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसकी बात करें तो इसमें 3 डिजिट में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जहाँ कंपनी पहले घाटे में चल रही थी और अब ये 2 डिजिट का प्रॉफिट है। और प्रेजेंट क्वार्टर में देखें पिछले और अभी जो हाल का क्वार्टर है उसमें देखें तो 3 डिजिट में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और प्रेजेंट क्वार्टर में 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और कंपनी के कंपाउंड सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 14%, 5 ईयर्स में 26, 3 ईयर्स में 22 है और प्रेजेंट ईयर की बात करें तो उसमें 23 रहा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार स्थिति में 44, 46, 67, 38। और स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो स्टॉक्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 10 ईयर्स में 56 है, 5 ईयर्स में 64, 3 ईयर्स में 153 और 1 ईयर में 190 रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का काफ़ी ठीक स्थिति में रहा। कंपनी के अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी मजबूत रहा है। और कंपनी के जो रिजर्व्स देखें तो कंपनी जहाँ पहले कंपनी के पास 2 डिजिट के रिजर्व थे और मार्च 18 के बाद में कंपनी के पास 3 डिजिट के रिजर्व 3 डिजिट में रिजर्व है। और मार्च 21 में 216 करोड़, मार्च 22 में 331 करोड़ और सितंबर प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के पास 370 करोड़ के रिजर्व हैं, जो बहुत ही बेहतरीन रिजर्व स्थिति में। और यदि अब कंपनी के यदि बोरोइंग कंपनी के कर्जा देखें कंपनी का तो कर्जा जहाँ सितंबर 19 में
99 करोड़ का था, और वो भी जो कंपनी का बोरिंग्स है वो भी बढ़े हैं, और 142, 137 और 190 करीबन करीबन 200 करोड़ का इसके ऊपर कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। कंपनी के कैश फ्लो भी काफ़ी बेहतर स्थिति में है, और रेशियोज देखें तो डिबेट कंपनी का जो डिबेटर्स जो डे हैं वो भी 74 के आसपास है, और डेज पेएबल है वो 79 है, और कंपनी का जो कैश कन्वर्जन जो साइकिल देखें, यानी कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास जो जो मटेरियल है, और कंपनी अपने जो प्रोडक्ट को बेच करके और जो उसको कैश में कितने समय में कैश में कन्वर्ट कर देती है। तो पहले जहाँ वो 100 डेज हुआ करते थे, और अब ये जो साइकिल है वो केवल हाफ हो गया, 50 डेज हो गए। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपनी की ये रेशियो भी काफ़ी ठीक स्थिति में। और अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो भी काफ़ी डिसेंट नज़र आ रहा है। प्रमोटर्स की स्थिति में देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग है वो काफ़ी बढ़ाई है। जब दिसंबर 19 में 63% थी, और उसको काफ़ी इंक्रीज किया है, और दिसंबर 20 में देखें 64 थी, और 21 में सितंबर में 65% है, और प्रेजेंट क्वार्टर में देखें तो इसमें भी प्रेजेंट क्वार्टर में भी 0.01 अपनी हिस्सेदारी है प्रमोटर्स ने बढ़ाई है, और सितंबर 22 में इसका 65% का है। तो एफआईज भी देखें तो एफआईज भी कंपनी में 0.18 एफआईज भी हैं, डीआईएस भी हैं, काफ़ी डीआईएस में काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में इसमें। और डीआईएस पहले जहाँ 9% की रेंज में चल रहे थे, और डीआईएस ने थोड़ा सा हिस्सा इसमें अब कम किया है, और डीआईएस भी 8% है। और पब्लिक की बात करें तो वो भी करीबन करीबन 26% की या 27% का पब्लिक भी इसमें स्टॉक लेकर के बैठी है। तो मित्रों ये थी राज रतन की हमने सभी चर्चाएं इसकी करी हैं। बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत है, और कंपनी का बिजनेस भी बिजनेस भी शानदार है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कंपनी का कस्टमर बेस। कंपनी का जो कस्टमर बेस है बहुत ही मजबूत है, और कंपनी अभी तो बिजनेस में आउट परफॉर्म कर रही है। और ग्लोबल वाइड जो कंपनी का जो विजन्स देखें तो कंपनी ने अपने काफ़ी विजन्स भी बहुत ही क्लियर विजन्स इसने कंपनी ने दिया है। विजन्स, मिशन और वैल्यूज देखें तो कंपनी ने अपने जो विजन वो बताया, टू बिकम द लीडिंग एंड द मोस्ट परफेक्ट बिड वायर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर टू द टायर कंपनीज इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो कंपनी ने अपना विजन बहुत ही क्लियर करके रखा है, और कंपनी ने मिशन भी बताया, टू मैन्युफैक्चर एंड द सप्लाई सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और बहुत ही शानदार। और कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कंपनी का कस्टमर्स बेस है। कंपनी के जो कस्टमर्स हैं बहुत ही इंडिया और वर्ल्ड की जो टायर इंडस्ट्रीज़ की जो बेहतर कंपनियां हैं वो इसके कस्टमर्स हैं। तो कंपनी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और स्टॉक्स के हमने देखें तो स्टॉक्स के जो अभी तक स्टॉक्स ने जितना भी रिटर्न दिया है वो भी शानदार रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी वो बेहतरीन स्थिति में है, और आगे भी अपनी जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको बेहतर रिटर्न है वो जनरेट करने की स्थिति में कंपनी रहेगी। और क्वार्टरली रिजल्ट है, बैलेंस शीट है, सभी चीज़ों का हमने इसमें कंपनी का काफ़ी हमने बारीकी से स्टडी किया है। तो देखें तो आप इसके ऊपर आप इसको स्टडी कीजिए, और आप अगर इसके बारे में बिजनेस को समझ पाते हैं तो आप इसमें देर जब भी इसमें आपको स्टॉक्स जब कम रेट में मिले तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें जा सकते हैं। तो मित्रों हमने राज रतन की काफ़ी इसमें चर्चा कर ली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। और पार्ट 4 देखिए, और पार्ट 5 में एक नई कंपनी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।